दोस्तों, ये कहानी है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कहानी गूंगी। गूंगी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी है और पिता ने बेटियों का नाम कुछ इस तरह से रखा था। सबसे बड़ी बेटी का नाम सुकेशनी, फिर सुहासिनी, तो इसी से मिलता जुलता नाम उन्होंने तीसरी बेटी का नाम रखा, वो था सुभाषिणी। अब उस समय उनको ये पता नहीं था कि ये बेटी हमारी गूंगी होगी और नाम भी सुभाषिणी रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि गूंगी बेटी का नाम सुभाषिणी। तो आगे जाके उसको सुभा नाम से बुलाने लग गए थे और बहुत दिनों बाद जब लोगों को पता चलता है कि हमारी बेटी गूंगी है, माँ तो अपनी बेटी की गूंगी होने से उससे नफ़रत करने लगती है। उसे लगता है कि मेरा कोई पाप था या मेरा कोई फूटे कर्म थे या मेरा कोख का कलंक है। माँ अपनी गूंगी बेटी को ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन पिता अपनी गूंगी बेटी को बहुत प्यार करते हैं और बड़ा दुलार करते हैं। लेकिन सुभाषिणी सभी की बर्ताव को अच्छे से समझती है कि कौन किस तरह से, इसलिए वो चाहती है कि सब उसे भूल ही जाएं कि वो कोई है भी। जबकि सुभाषिणी सब कुछ बहुत अच्छे से समझती है, लोगों की भाषा, क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो सब कुछ समझती है। क्योंकि उसके पास कोई भाषा नहीं है जवाब देने के लिए, तो सभी को यही लगता है कि इसको कुछ समझ नहीं आता। इसलिए बेचारी सुभाषिणी अपनी गौशाला में बंधी 2 गायों के पास अक्सर ही जाती है, जिनका नाम है सारो और पारो, सरस्वती और पार्वती। दोनों गायें सुभाषिणी की तरह ही हैं, मूक, और वो दोनों सुभाषिणी की भाषा को बहुत अच्छे से समझती है और वो गाय के गले लगती है, उनसे प्यार करती है, पुचकार करती है। तो गायें भी बहुत प्यार से उनसे मिलती हैं और गायों को हर दिन सुभाषिणी का इंतज़ार होता है। उसके अलावा घर में एक बिल्ली भी है जो अक्सर सुभाषिणी की गोद में आके बैठ जाती है। दिन का समय सुभाषिणी अपने घर के बाहर नदी के किनारे ही बिताया करती है, अकेले प्रकृति की गोद में, जहाँ पर वो अकेली होती है और साथ में उसकी गूंगी प्रकृति। वो ऐसा लगता है दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। और इसी तरह से सुभाषिणी के दिन बीत रहे हैं। 2 बड़ी बहनें, क्योंकि बोल सकती हैं, अच्छी हैं, तो उनकी तो शादी धूमधाम से हो जाती है, मगर बच जाती है सुभाषिणी। और नहीं बोलना उसके लिए एक अयोग्यता ही है, जिसकी वजह से उसके लिए लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। उम्र धीरे धीरे बढ़ जाती है और बढ़ते ही रहती है, तो इसमें माता पिता को चिंता होना लाजमी है। इसलिए वो बहुत ढूंढ खोज करते हैं। बाहर वाले लोग ताने देने लगते हैं कि बेटी को घर में बिठाया है, और उसकी शादी का कुछ भी हो पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। क्योंकि सुभाषिणी बाहर बैठी रहती है नदी के किनारे, तो वहाँ पे एक लड़का उससे अक्सर मिलता है जिसका नाम है प्रताप। वो गुसाइयों का छोड़ा हुआ निकम्मा लड़का है जो कुछ काम का नहीं है, इसलिए वो दिन भर मछली ही मारते रहता है, तो वो उसके साथ बैठी रहती है। इस तरह से उनकी एक तरह से दोस्ती हो जाती है। पर सुभाषिणी क्योंकि बोल नहीं सकती और प्रताप बोल सकता है, इसलिए दोनों का एक अलग तरह का वार्तालाप चलता रहता है। वो उससे बोलता रहता है, बस सुभाषिणी सुनती ही रहती है। और इसी तरह से दिन बीत रहे थे। उसे प्रताप से भी कुछ अलग तरह का लगाव था, और जैसा कि उसकी शादी की उम्र हो गई थी और पिता चाहते थे कि शादी हो जाए तो उनका कल्याण हो जाए। पिता ने कितनी खोज की, कितना कुछ किया, वहाँ कोई भी लड़का नहीं मिला। इसलिए पिता दूसरे शहर चले गए, इलाहाबाद। वहाँ जाके उन्होंने लड़का ढूंढा और इस तरह से उन्होंने सारा बोरिया बिस्तर समेटा और सुभाषिणी को लेकर इलाहाबाद जाने का निर्णय किया। सुभाषिणी को तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन प्रताप ने बातों ही बातों में सुभाषिणी से बोल दिया, सुना है तेरे पिता ने तेरे लिए लड़का ढूंढ लिया, अब तू जा रही है, हमें मत भूल जाना दूसरे घर जाके। कुछ इस तरह से बात की। तो सुभाषिणी को तब समझ में आया कि उसकी शादी करने के लिए उसको दूसरे शहर ले जा रहे हैं, और वहाँ जाके वो दूसरे शहर जाती है अपने माता पिता के साथ। लेकिन वो मन से बहुत ही दुखी है, उसके मन पर बहुत बोझ है, क्योंकि वो अपने घर वालों को छोड़ना नहीं चाहती। गूंगी कन्या है बेचारी, बोल नहीं सकती, तो अपने मनोभावों को प्रकट भी नहीं कर सकती है। माँ ने एक दिन उसको खूब अच्छे से सजाया, गजरा लगाया, खूब गहने पहनाए, उसको
उसका रूप रंग सब बदल दिया। और उसके बाद उसे कोई लड़का अपने दोस्तों के साथ देखने आता है, और सुभाषिणी को जब सब सारी बातें समझ आ जाती है तो वो बहुत रोती है, बहुत बुरी तरह से रोती है। माँ को उसकी इन हरकतों से गुस्सा भी आता है, वो नहीं चाहती है कि वो रोए और अपना चेहरा ख़राब करे, लेकिन सुभाषिणी रोती है और किसी तरह से माँ डांट डपट कर उसको लड़के के सामने भेज देती है। और जब वो लड़के के सामने जाती है तो वहाँ पर भी रोती ही रहती है, और लड़की कुछ बोलती नहीं है। वो सोचते हैं कि देखो कितनी अच्छी कन्या है, अपने मन से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जिसको अपने माँ बाप से इतना बिछुड़ने का दुख है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी ही साबित होगी, भावुक लड़की है। तो इस तरह से उसकी शादी भी हो जाती है। और जब शादी माँ बाप ने का काम हो गया, लड़की की शादी हो गई, उनके सिर से बोझ उतर गया, वो अपने गांव वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे लड़की जब मायके से अपने ससुराल पहुँच गई तो वहाँ पे धीरे धीरे जब लोगों को पता चलता है तो कि ये गूंगी लड़की है, तो सारे लोग इस चीज़ से देख के बहुत नाराज़ ही होते हैं। और इसकी वजह से कि वो गूंगी है, शायद उसके पिता ने उनको किसी को ये बताया ही नहीं था कि वो गूंगी है, और इस तरह से छल कपट से इसकी शादी हो गई। लेकिन लड़की हर तरह से सर्वगुण संपन्न थी, सिर पे उसमें बोलने की कमी थी, बाकी उसमें कोई कमी तो नहीं थी। फिर भी उसका पति गया इस बार दूसरी शादी करने, और बड़े ही देखभाल कर वो अपने लिए दूसरी लड़की लाया जो बोलती थी। और ये कहानी कितनी दुखद, कितनी करुणा से भरी है। एक लड़की जो गूंगी है माँ बाप पर बोझ बन जाती है, जबकि बोझ तो है नहीं वो, लेकिन ऐसा माँ बाप सोच लेते हैं कि लड़की बोझ है।